मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद पूरी करो पूरी करो हटाना है मुर्दाबाद करो जिंदाबाद 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 चौधरी को हटाना को पकड़े। यदि धान खरीदी हुई है, जहां आप बोल रहे हैं कि धान खरीदी में इतनी करोड़ राशि का आर्थिक क्षति हुई है, तो धान खरीदी कब आपने पकड़ा है, बता के उचित करें। पटवारी से तो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, वो तो अपंग हो गया है, आज कुछ भी नहीं कर सकता है, तो पटवारी कैसे कर सकता है इस चीज़ को। धान खरीदी घोटाले में 6 आरईओ और 12 पटवारी पर एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि यह एफआईआर अभी हुआ नहीं है, लेकिन इस फरमान के बाद पटवारी संघ सड़कों पर है और उन्होंने कहा है कि पटवारियों से तो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, हम तो केवल गिरदावरी का कार्य करते हैं। किसी की ज़मीन का रकबा बढ़ाने या घटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है, यह तो तहसीलदार कर सकते हैं या फिर एसडीएम, लेकिन सारा आरोप पटवारियों पर मढ़ दिया गया है। दोषी स्वयं बचना चाह रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला भंवरमाल, त्रिकुंडा एवं महावीरगंज धान खरीदी केंद्र का है, जहां की खबर हमने पहले भी दिखाई थी और यह बताया था कि कैसे किसानों से वसूली भी होती है और रातों रात धान का स्टॉक रजिस्टर में बढ़ जाता है। किंतु अब उस समाचार की प्रामाणिकता यह है कि इन तीनों ही धान खरीदी केंद्र में 3 करोड़ 80 लाख से अधिक के धान की खरीदी मूल रकबा को बढ़ाकर कर दी गई है, जिससे सीधे सीधे लगभग 4 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 12 पटवारियों पर एफआईआर के निर्देश के बाद बलरामपुर जिले का पटवारी संघ हड़ताल पर बैठ गया है और डिप्टी कलेक्टर शशि कुमार चौधरी को तत्काल वहां से हटाने की मांग कर रहा है। यदि पटवारियों की मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो पटवारी संघ सरगुजा संभाग के सभी 6 जिलों में काम बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसके लिए आज उन्होंने संभागीय कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। जाना होगा मार के बाहर करेंगे चौधरी मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला बलरामपुर में जो धान खरीदी केंद्र से गड़बड़ी का बताया गया है, जबकि पटवारी का इसमें कोई रोल नहीं है। धान खरीदी केंद्र में इसके तहत पटवारी का केवल उसमें से केवल यह है, कहते हैं कि उनका धान कितना है गिरदवाली तक ही सीमित रहता है, जबकि इसमें कहा गया है कि पटवारी के द्वारा 3 करोड़ 63 लाख 80,900 समथिंग का आर्थिक क्षति हुआ। वो बताएं कि किस आधार पर आर्थिक क्षति हुई है। पटवारी न कि खरीदी प्रभारी है, न कि पटवारी के मॉड्यूल से धान खरीदी का रकबा बढ़ाया जा रहा है। केवल पटवारी धान का गिरदवाली करता है, गिरदवाली के बाद सीमित होती है, और यहाँ तक पटवारी का जो टोकन कटता है वहाँ से धान खरीदी केंद्र से उसका भौतिक सत्यापन पटवारी द्वारा किया जाता है। जिसका धान रहता है उसका मौके पे जाके सत्यापन किया जाता है, और नहीं रहता है उसको लिख दिया जाता है कि इनके यहाँ धान नहीं है। इस टाइप का हुआ है। जबकि इनके द्वारा संयुक्त कलेक्टर श्री शशि चौधरी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पटवारियों की संलिप्तता है। वो बताएं किस आधार पे संलिप्तता है। पटवारी इसमें न किसी तरह से धान खरीदी में किसी संलिप्त किया गया है। और पहली बात तो रही कि आप धान किस दिनांक को पकड़े। यदि धान खरीदी हुई है, जहां आप बोल रहे हैं कि धान खरीदी में इतनी करोड़ राशि का आर्थिक क्षति हुई है, तो धान खरीदी कब आपने पकड़ा है, बता के उचित करें। देखिए, आज
समस्त जिला संभाग के 6 जिले के जिला अध्यक्ष एवं पूरी कार्यकारिणी उनकी, सिर्फ आज कार्यकारिणी आई है और हम लोग मुख्य रूप से आज आयुक्त महोदय के पास आए हैं। वहाँ शशि चौधरी हैं बलरामपुर में CLR लैंड रिकॉर्ड, उनके द्वारा द्वेषपूर्ण भावना से पटवारियों के ऊपर सीधे आरोप लगाया है उन्होंने कि पटवारी गड़बड़ी किए हैं, जबकि जो भी धान खरीदी में गड़बड़ी हुआ है वो गड़बड़ी जो है तहसीलदार के आईडी से ही हो सकता है या SDM के आईडी से, न कि पटवारी से। पटवारी से तो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, वो तो अपंग हो गया है, आज कुछ भी नहीं कर सकता है, तो पटवारी कैसे कर सकता है इस चीज़ को। तो हमारा जब बलरामपुर जिलाध्यक्ष वहाँ बात की है कलेक्टर महोदय से, तो कलेक्टर महोदय से मौखिक रूप से ये आया है कि पटवारियों के ऊपर जो FIR दर्ज करने की बात उन्होंने कही थी उसको उन्होंने अभी रोक दिया है, लेकिन ये लिखित रूप में नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम आज आए हैं आयुक्त महोदय के पास कि शशि चौधरी को वहाँ से हटाया जाए। पहला हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि शशि चौधरी को वहाँ से हटाया जाए। आज इसी चीज़ को लेकर के ये समस्त जिला अध्यक्ष संभाग सरगुजा से और उनकी कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हुई है। इसी संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। कितने पटवारी के ऊपर ये 12 पटवारी हैं, 12 पटवारी चिन्हांकित हैं जिनको नामजद उनका गया है और उनके ऊपर FIR हो सकता है। अगर मांग पूरी हो तो क्या करेंगे आप? यदि मांग, देखिए आज हम लोग आए हैं आज आयुक्त महोदय के पास ये कहने के लिए कि आप शशि चौधरी को वहाँ से हटा दीजिए। यदि आज ये कार्रवाई यहाँ नहीं होती है तो कल से ही, आज से ही पूरे संभाग जो है हड़ताल पे बैठ जाएगा। शशि चौधरी के हटने से बहुत सारी चीज़ें पटवारियों को राहत मिलेगी। मैं बोल रहा हूँ, वो जिस तरीके से द्वेषपूर्ण जांच करते हैं और द्वेषपूर्ण ढंग से उन्होंने दिया है, मुझे ये बताइए, जब सभी को पता है कि हमारे अधिकार नहीं है, जब हम एक कर्सर को ऐसे हिला नहीं सकते हैं कंप्यूटर में, जब तक आदेश तहसीलदार और SDM का ना हो, तो पटवारी उसमें क्या कर सकता है। सारी चीज़ें आज ऑनलाइन हैं, हमारा काम गिरदावरी करके छोड़ देना है। गिरदावरी कर दिया हमने, अब आगे की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी किसान आता है दोबारा कि मैंने यहाँ पर फसल लगाया हुआ है, ये मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये करने के लिए हम अनुशंसा करते हैं, लिखते हैं उसमें भौतिक सत्यापन करने के पश्चात यदि त्रुटिवश कहीं पर छूट गया रहता है या फिर वो वन अधिकार का है जिस पे कि हमारे फॉरेस्ट वाले गिरदावरी किए रहते हैं, तो उसको हम सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, उसको हम नहीं कर सकते, वो तो फॉरेस्ट वाले करके आते हैं। लेकिन हमारे को बढ़ाने का अधिकार, कहीं भी रकबे को बढ़ाने का अधिकार नहीं है, ये तहसीलदार और SDM को है। ये रकबे की तो ये 3 करोड़ के आसपास का है, 3 करोड़ 63 लाख लगभग इतने का। 80,949 ये 3 समिति का मामला है 12 पटवारी में जी, कुल 12 पटवारी हैं, 6 REO 12 पटवारी की मुख्यतः 3 मांग है। पहला कि जो द्वेषपूर्ण तरीके से जो यहाँ के हमारे OIC लैंड रिकॉर्ड शशि चौधरी हैं, उनके द्वारा जो द्वेषपूर्ण तरीके से जो रिपोर्ट तैयार किया गया हमारे पटवारियों के खिलाफ में, और रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात FIR की जो अनुशंसा की गई है, वो बिल्कुल ही उनकी द्वेषपूर्ण भावना प्रदर्शित होती है। पूर्व में भी वो पटवारियों के खिलाफ में गलत तरीके से आदेश करते आए हैं, उन्हें प्रताड़ित करते आए हैं। 2 वर्ष पूर्व भी हमारे राजपुर के महिला साथियों के साथ उनका बहुत दुर्व्यवहार रहा था। इसके बाद उनको राजपुर से हटाया गया। वार्डफनगर में भी उनके द्वारा कई प्रकार से कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें वार्डफनगर से हटाया गया। जिले में लगभग समस्त पटवारी कर्मचारी उनसे, उनके व्यवहार से, उनके कार्यकरण से त्रस्त हो चुके हैं और उनके द्वारा जो FIR की अनुशंसा करवाई गई, ये पूरी तरीके से दिखता है कि वो पटवारियों के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो पटवारी साथियों के खिलाफ FIR की अनुशंसा की गई है, वो FIR शून्य हो, सही तरीके से जांच होना चाहिए। पटवारियों का इस प्रक्रिया में रकबा बढ़ाने में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं था, यह तहसील मॉड्यूल से हुआ, और जब रकबा अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा था तो इसकी जानकारी तहसील मॉड्यूल से तहसीलदार को हो रही थी, खाद्य अधिकारी को हो रही थी। इसमें खाद्य अधिकारी की क्या भूमिका है, इसमें तहसीलदार की क्या भूमिका है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें निर्दोष पटवारियों को फंसाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है।
हम लोग उनके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर किए हैं और हम लोग उनके द्वारा ही हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके अभी परेशान करने के उद्देश्य से हमको मतलब दूसरे जगह ट्रांसफ़र कराया गया। वो जब तक रहे राजपुर तहसील में मतलब महिलाओं के लिए उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा और हमेशा मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे हैं। उनको इस जिला से जाना ही चाहिए। ये धान खरीदी में जो गड़बड़ी हुई है वो हमारे आईडी से तो हुई नहीं है, वो तहसीलदार और जो भी है फूड अधिकारी उनके आईडी से हुई है। इसकी जानकारी हम लोग को नहीं थी, जो क्योंकि हमारे आईडी में ये है ही नहीं और दिखता भी नहीं है। और उसके बाद भी मतलब पटवारियों को दोषी बना के उनके ऊपर एफआईआर करने के लिए अनुशंसा की गई है, जो कि गलत है। और इसी के साथ यही है मानसिक टॉर्चर करना। एसडीएम शशि चौधरी द्वारा मतलब हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ना किया गया, जिसके संबंध में हम लोग राज्य महिला आयोग में भी आवेदन किए थे और हम लोग 2 बार पूर्व में भी महिला आयोग में जाके बयान के लिए गए थे, लेकिन वहाँ भी वो उपस्थित नहीं हुए। इससे ये स्पष्ट होता है कि वो हमेशा गलत ही रहे हैं और हमको टॉर्चर किए हैं, इसलिए वो गए भी नहीं अपने बयान के लिए और हम लोग 2 बार वहाँ जाके आ चुके हैं। उनको हम लोग पूर्व में भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। ये हमारे साथियों के ऊपर द्वेषपूर्वक जो कार्रवाई की जा रही है, ये हम लोग को पता चला, जिससे कि हम लोग सूरजपुर ही नहीं संभाग स्तर भी इस पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही गलत पूर्वक इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, द्वेषपूर्वक हो रही है। न कोई जांच करवाया जा रहा है, जांच भी ऐसा टीमों से बनाया जा रहा है जो कि अपने ही पार्टी हो। हम यही चाह रहे हैं कि निष्पक्ष किसी अन्य अधिकारी से इस चीज़ को जांच करवाया जाए। अगर पटवारी दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, जो अधिकारी अगर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग, अभी तो जिला आ रहा है, आस पड़ोस के जिला आ रहे हैं, संभाग आ रहा है, प्रांत भी इस मामले में आएगा और प्रांतिक कार्रवाई भी होगी इस पर। अगर हमारे शासन प्रशासन इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही हमारा आंदोलन उग्र आंदोलन होगा और हम इस पर तत्पर पूरा प्रांत बैठेगा। क्या हाँ, ऐसा है कि पटवारियों पर जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जब हमारा आईडी रकबा बढ़ाने में दिखता ही नहीं है, हम अपने आईडी से रकबा बढ़ा ही नहीं सकते हैं। जो तहसीलदार कर रहे हैं, तहसीलदार के आईडी से चालू हो रहा है, तो निश्चित ही है कि हम पटवारियों पर कार्रवाई करने का इनका मानसिकता बना हुआ है। इसलिए इन्होंने एफआईआर के लिए भी अपना सहमति जताए हैं कि एफआईआर किया जाए, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जांच करवाने के बाद ही इस मामले को कार्रवाई करें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शशि चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला से बाहर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। जिला से बाहर जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। शशि चौधरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चौधरी धक्का देख के बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। जिला से बाहर करो। 2023-24 का धान खरीदी हो चुका है और धान खरीदी के बाद कुछ दिनों के बाद देखा जा रहा है कि पटवारी संघ के द्वारा धरना किया जा रहा है। क्या मामले पर धरना किया जा रहा है, ये हम आप उनसे रूबरू कराएंगे। हम आप दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से बोलना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पे पटवारी संघ जो है वो धरने पे बैठे। आखिर क्यों धरने पे बैठे हैं, हम बात करना चाहेंगे। कुछ पटवारियों से बात करते हैं। जी, पहले आप तो अपना परिचय बता दीजिएगा। नमस्कार, मैं विनय कुमार पांडे, राजस्व पटवारी संघ इकाई तहसील रामानुजगंज का मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। आप लोग धरना पे बैठे, क्या ऐसा बात आ गया धान खरीदी के बाद जस्ट बाद धरना पे बैठना पड़ गया आप लोगों को? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस हड़ताल को, हमारे इस आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित किया। और आप लोग भी कई सारे आंदोलन, कई सारे इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं, पर शायद ही ऐसा कहीं मामला आपके संज्ञान में आया हो कि जहां बड़े अधिकारी खेल खेलें और मौन सहमति पटवारियों की, निचले स्तर के कर्मचारियों की मानी जाए और उनके आधार पर ना कोई प्रूफ, ना कोई प्रमाण, बस मौन सहमति और प्रत्यक्ष रूप से ना केवल दोषी सिद्ध करना बल्कि एफआईआर हेतु उन्हें संशय करके जेल के दरवाजे पर खड़े कर देना, ये कहाँ तक क्या न्याय है। एक बार भी हमारे उच्च अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि हमारे बच्चे जैसे हमारे छोटे कर्मचारी हैं, हम इनको फंसा के इनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, क्या कैसे इन लोग कर रहे होंगे। कई पटवारियों का आपको मैं बताऊं कि हमारे में अधिकांश पटवारी ऐसे हैं जो बिल्कुल युवा हैं, 30 से 35 साल के बीच के।
सोचिए उन सभी का कैरियर बर्बाद होगा, और बिना किसी जांच के केवल ऐसी हवाई अप्रत्यक्ष मौन सहमति मानते हुए और कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई। क्या बात को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है, ये अगर सरल भाषा में हम जानना चाहें तो क्या बात है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। यह मामला बहुत सरल है। यह मामला धान खरीदी में पंजीयन को लेकर है, और जो आपके दर्शक इस समाचार को, हमारे इस खबर को देख रहे होंगे, मैं उनके लिए भी यह बताना चाहूँगा कि आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि यह पूरा मामला धान के गिरदावरी या धान का रकबा जो पटवारी देता है उससे किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। यह मामला पूरी तरह पंजीयन और पंजीयन में संशोधन के खेल का है। जब हम पटवारी गिरदावरी करते हैं, गिरदावरी के बाद हमारा काम वहाँ समाप्त हो जाता है। पंजीयन का कार्य जो है वह तहसील मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के द्वारा किया जाता है। जब आवेदक कृषक होता है वह अपना आवेदन लेकर समिति में जाता है, अपना पंजीयन कराता है, उसको जो दस्तावेज मांगा जाता है वो देता है अपना, और उसके बाद जब उसको संशोधन कराना होता है वह तहसीलदार साहब के पास जाता है और तहसील मॉड्यूल से संशोधन होता है। इसमें किसी प्रकार का पटवारी का कोई लेना देना नहीं होता। यह तहसीलदार के संज्ञान का मामला है, वो कैसे करे। हाँ, एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जब यह सब संशोधन हो रहा होता है तो इसकी जानकारी तहसील स्तर से ऊपर के सभी लोगों को होती है। वो तहसील मॉड्यूल हो, फूड मॉड्यूल हो और समिति मॉड्यूल हो। एकमात्र अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती तो वो है पटवारी। पर पूरा का पूरा दोष पटवारियों पर मढ़ के आज हम सभी पटवारियों का कैरियर बर्बाद कर दिया गया। न केवल कैरियर, नौकरी, जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया गया, और न केवल पटवारियों का बल्कि पटवारियों के पूरे परिवार का जीवन दांव पर लगा दिया गया। अच्छा, ये जो धान खरीदी जो होता है इसमें कौन कौन से विभाग होता है और कौन कौन से विभाग होता है और कौन कौन से विभाग के ऊपर कार्रवाई ये हो रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। धान खरीदी का कार्य मुख्यतः खाद्य शाखा के द्वारा किया जाता है, जिसमें सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी का काम होता है। हम राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। हम लोगों का काम सामान्य प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है ताकि खरीदी अच्छे से हो जाए, व्यवस्था बनी रहे, भीड़ भाड़ में कहीं शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, और खाद्य शाखा के सहयोग के लिए हम सभी लगाए रहते हैं। जब हम सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी तो हम लोगों ने उस समय भी इस प्रश्न को अपने उच्च अधिकारियों के पास उठाया था कि हमको विशेष जानकारी नहीं होती धान खरीदी कैसे क्या है, तो हमको न फंसाया जाए। पर हमारे अधिकारी द्वारा यह कहकर आश्वस्त किया गया कि इसमें आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है, यह काम खाद्य विभाग का है। आप केवल सामान्य प्रशासन देखने के लिए है कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। और जैसी धान खरीदी समाप्त हुई सभी पटवारियों को जेल भेजने की तैयारी कर लिया गया। जो होता है लॉक कब से कब हो जाता है? सामान्यतः 30 नवंबर तक, क्षमा चाहूँगा 30 अक्टूबर तक पंजीयन की तिथि होती है। हालांकि यह तिथि जो है राज्य शासन कई आदेशों के अनुसार समय समय पर संशोधित करती रहती है, जैसा राज्य शासन को संज्ञान हो या जैसा वो करना चाहें। पर सामान्यतः 30 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर तक पंजीयन चलता है, नवीन पंजीयन। उसके बाद पंजीयन में संशोधन, जैसा कि मैंने कहा, राज्य शासन जैसा चाहे समय समय पर उसको डेट संशोधित करके धान खरीदी के बीच में भी चलता रहता है, और कभी कभी धान समाप्ति तक भी संशोधन का कार्य चलते रहता है। एक और पटवारी हमारे साथ हैं जी, अपना पहले परिचय बता दीजिएगा। मैं धीरेन्द्र कुमार उर्मलिया, राजस्व पटवारी संघ जिला इकाई बलरामपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। ये मामला क्या है, शुरू से अगर आप बताना चाहें, शॉर्ट मामले में अगर इसको बताना चाहें तो मामला क्या है? मामला बस धान खरीदी से शुरू होती है और धान खरीदी पर ही ख़त्म होती है। और धान खरीदी में जो हमारे पटवारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में यह पूर्णतः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोला जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मौन सहमति बताकर एफआईआर, अनुशासनात्मक कार्रवाई ये जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है कलेक्टर महोदय के तरफ से, और इसमें जो कार्रवाई होना है, कार्रवाई हुई भी है, तो उसके संबंध में है मुख्य। अच्छा, तो इसमें आप लोगों को फंसाया कैसे है? पटवारियों को, कुछ पटवारी के ऊपर एफआईआर करने के लिए अनुशंसा दी गई है, किस तरीके से फंसाया गया उसमें? उसमें यही बताकर कहा गया है कि रकबा संशोधन का मामला बताकर कहा गया है। यह पूर्णतः गलत है। वह एक्चुअल में रकबा संशोधन का तो मामला ही नहीं है, यह पंजीयन का मुद्दा है। पंजीयन का मुद्दा है तो तहसीलदार साहब के आईडी से होता है। तो हमारे पास में हम तो जो बताए पहले हमारे पटवारी साथी बता चुके हैं कि हमारा अक्टूबर नवंबर तक जो पंजीयन होता है वो गिरदावरी होता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद में हमारा कोई इसमें संलिप्तता हो ही नहीं सकती। यह आप भी समझ चुके होंगे, पहले भी हमारे साथियों से बात हुआ, पूरी तरह से हमारे पटवारी साथी बता चुके हैं। अच्छा, ये बोर्ड हम देख रहे हैं शशि चौधरी हटाने को लेकर, जिला बचाने को लेकर, ये
शशि चौधरी आखिर हैं कौन? शशि चौधरी हमारे लैंड रिकॉर्ड के ओवाईसी हैं, जो कि इस धान खरीदी में जो जांच प्रतिवेदन दिए हैं वह गलत जांच प्रतिवेदन दिए हैं, उसकी वजह से। और पहले भी इन लोगों ने कई कारनामे किए हैं। क्या क्या कारनामे किए हैं आप जाएंगे, पूर्व में देखेंगे कि राजपुर की जो घटना हुई थी, पूर्व में महिला पटवारी हमारे महिला पटवारी के साथी के साथ में अभद्रता पूर्वक व्यवहार जो हुआ था उसके संबंध में था। इसके बाद वाड्रप नगर गए, वाड्रप नगर में भी इन्होंने बड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ये स्वास्थ्य विभाग के मितानिन, इन सब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के चलते आंदोलन हुआ, तो वहाँ से भी हटाए गए। ये जो मामला हुआ था इसमें जांच टीम भी बैठी थी, कितनी जांच टीम की थी और उनका रिपोर्ट क्या आया था? 3 जांच टीमें थी। 3 जांच टीमों में तीनों जांच टीम एक ही मतलब जो शशि चौधरी जी हैं उनका जो प्रतिवेदन आया है सेम कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो अगर कोई भी अधिकारी अगर जांच करने जाता है तो फिर हर अधिकारी का अलग अलग जांच प्रतिवेदन होना चाहिए लगभग। ये कॉपी पेस्ट हुआ है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या मानते हैं कि इसमें किसकी लापरवाही और कितनी बड़ी लापरवाही है? लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही इसे नहीं कहेंगे, ये द्वेषपूर्ण भावना से ही यह कार्य हुआ है। वो शशि चौधरी एक तहसीलदार को बचाने के चलते यह कार्य हो रहा है और पटवारियों के विरुद्ध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मौन सहमति बताकर एफआईआर और अनुशासनात्मक कार्रवाई किया गया है। यह पूरी तरह से प्रस्ताव किया गया है और पूरी तरह से गलत है। मेरा नाम साधना सिंह है और मैं अभी राजपुर में पदस्थ हूँ। क्या मामला को लेकर आप लोग राजपुर से बलरामपुर यहाँ धरना देने आए? हमारे कुछ साथियों के बीच मतलब जो धान खरीदी में गड़बड़ी करके फंसाया जा रहा है, द्वेषपूर्ण करके जांच करके इन लोगों को फंसाया जा रहा है, उसी के चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो शशि चौधरी है इनका नाम और जिले में आ चुका है कि ऐसे बहुत शिकायतें आ चुकी है। आप चूँकि राजपुर से हैं, राजपुर से शिकायत भी आ चुका है, क्या राजपुर में मामला था इनका? हमारे राजपुर में भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। हम लोग भी कई बार तो रात को बुला लेते थे, कितना बार रात में मीटिंग हुआ है, घर पहुंचने के बाद फिर वापस आए हैं। और कुछ और महिला हम लोग के साथी हैं, उन लोग के साथ भी बहुत मतलब जानबूझ के बुला के उन लोग को भेदभावपूर्वक व्यवहार करके फंसाया गया था। तो ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये कौन सी स्तर पे आंदोलन होगा और कार्रवाई अगर नहीं होता है, एफआईआर अगर होता है तो इस पे आप लोग क्या करेंगे? एफआईआर अगर होती है तो हम लोग प्रांत स्तर पर और बड़ा मतलब आंदोलन करेंगे और मतलब शशि चौधरी को यहाँ से हटाने का और ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा। बलरामपुर से खबरी चौक के लिए नंद कुमार कुशवाहा।